अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो गेम सेट मैच। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास, एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज के शो में ना सिर्फ हम फिज़िकल स्पोर्ट्स की बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का नाम रोशन किया है पाकिस्तानी प्लेयर्स ने ई स्पोर्ट्स के टेकन गेम में, जहां पे हमने रियाद में साउथ कोरिया को हरा के फाइनल जीता है। तो आज हम ई स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे, और ये हम इसलिए भी कर रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान के प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और उन प्लेयर्स से हम डायरेक्टली आज बात करेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें कमेंट्स दिए थे हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे कि इन प्लेयर्स को सामने लाया जाए, बिकॉज बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सऊदी अरब जैसे मुल्क में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और साउथ कोरिया, यूके, जापान ऐसी टीमों को हरा के हमारे प्लेयर्स ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो उनसे बात करना बनता है। आज के शो में हम आगे जाके उन प्लेयर्स से बात करेंगे, और शो का आगाज़ करेंगे व्हाट्सएप सेगमेंट के साथ, जहां क्रिकेट के हवाले से, बिकॉज पाकिस्तान की नेशनल टीम भी श्रीलंका में है और इमर्जिंग एशिया कप भी श्रीलंका में हो रहा है। सो क्रिकेट का सारा मेला और श्रीलंका में सजा हुआ है। उसके हवाले से हमारी व्हाट्सएप की खबरों में हम देखते हैं कि क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहली खबर यह है कि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई एशिया कप के हवाले से। पीसीबी और बीसीसीआई ने एशिया कप का शेड्यूल फाइनल कर लिया है, और आज उसका ऐलान भी मुतवक्के है। हाइब्रिड मॉडल के तहत 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, जबकि 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इवेंट में पाकिस्तान के 2 मैचेस हो सकते हैं इंडिया से, और दोनों टीमें 2 बार एक दूसरे के आमने सामने आ सकती हैं, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर द फैंस। और ये दोनों मैचेस दम्बोला में होने जा रहे हैं, और ये इवेंट होगा 31 अगस्त से 17 सितंबर के दरमियान। और राइट, अगली न्यूज़ भी क्रिकेट के हवाले से ही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए गॉल में प्रैक्टिस का आगाज़ शुरू कर दिया, जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था कि आज से प्रैक्टिस शुरू होनी है, संडे से मैच शुरू होना है। खिलाड़ियों ने 3 घंटे प्रैक्टिस सेशन में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में बेहतरीन प्रैक्टिस की है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई से शुरू होगा, और हमारे एक्सपर्ट से कल हमने जब बात की थी तो यही पॉइंट सामने आया था कि पाकिस्तान हैज़ टू प्ले वेल अगेंस्ट द स्पिनर्स। पाकिस्तान ने फील्डिंग में अच्छी एफर्ट्स देनी है, बिकॉज टेस्ट मैचेस में लूजिंग के दरमियान जनरली ये होता है कि जब दोनों कंपेटिटिव साइड्स होती है तो जो साइड जीतती है उसकी फील्डिंग ज़्यादा मैटर करती है। सो लेट्स होप दैट पाकिस्तान टीम डज वेल इन द फील्डिंग। अगली खबर इमर्जिंग एशिया कप के हवाले से, जो अगेन श्रीलंका में हो रहा है। वहाँ पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से नेपाल को 4 विकेटों से हराया है। नेपाल की टीम ने 179 रन्स बनाए और वो आउट हुए। शाहनवाज दानी ने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 5 विकेटें ली। उसी दूसरी तरफ वसीम जूनियर ने भी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 180 रन्स के मामूली हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान इमर्जिंग टीम के 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। तैयब ताहिर ने 51 रन्स की अच्छी इनिंग्स के लिए, साइम अयूब ने 24 और कामरान गुलाम ने 31 रन बनाए। सो ये थोड़ा सा देखा जाए तो इमर्जिंग एशिया कप जिस तरह चल रहा है, जिस तरह इंडिया अपना मैच 8 विकेटों से जीता, उम्मीद ये की जा रही थी कि पाकिस्तान के प्रोवाइडेड के आपके इंटरनेशनल खेले हुए प्लेयर्स लाइक शाहनवाज दानी, साइम अयूब भी अपना डेब्यू कर चुके हैं T20 में। सो उन प्लेयर्स से एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि हम अच्छे जल्दी रन स्कोर करते और कम विकेटें गवाते, लेकिन हम 6 विकेटों के बाद जीते हैं। सो स्लाइटली साइन ऑफ कंसर्न फॉर यंग प्लेयर्स, और इन प्लेयर्स को भी देखना है जैसे साइम अयूब पे हम बहुत बात करते हैं कि बहुत अच्छा टैलेंट है, बट दे हैव टू कैश इन ऑन दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जहां आपको मौका मिलता है कि आप बड़े रन कर सकते। वर्ल्ड कप इज़ राउंड द कॉर्नर, एशिया कप इज़ राउंड द कॉर्नर। अगर इन टूर्नामेंट्स में नहीं तो आगे के टूर्नामेंट्स में अपने आप को कंसिड्रेशन में लाने के लिए ज़रूरी है कि स्पेशली इन बैटिंग पाकिस्तानी प्लेयर्स लाइक साइम अयूब एंड दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स जो अच्छा टैलेंट है उनको अच्छा करने की ज़रूरत है। सो इमर्जिंग एशिया कप में जैसे हम पिछले 2 दिन में ये बात कर रहे थे कि आपका जो प्लेइंग 11 होगा वर्ल्ड कप में या एशिया कप में भी अगर कुछ आपने चेंजेस करनी है तो दिस इज़ द टाइम फॉर दीज प्लेयर्स टू डू वेल, ताकि वो अपनी इंटरनेशनल टीम में जगह बना सके। सो ये ख़बर है पाकिस्तान की श्रीलंका सीरीज़ के हवाले से और इमर्जिंग एशिया कप के हवाले से। सो अभी देखना होगा, अभी पहला मैच था। सो वी होप कि इंडिया और बाकी टीमों के अगेंस्ट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी और पाकिस्तानी प्लेयर्स और अडाप्ट कर सकेंगे इस सिचुएशन से। और राइट, सो जैसे हमने अनाउंस किया कि हम ई स्पोर्ट्स में हमारी जो शानदार कामयाबी रही है, जुलाई में हमने रियाद में 8 मुल्क की टूर्नामेंट, बेसिकली तो उसमें 16 टीमें थीं, लेकिन 8 फाइनलिस्ट टीम्स थीं जिसमें पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, और उस टीम के जो प्लेयर्स थे
अरसलान, आतिफ और इमरान थे जिन्होंने खेला था, लेकिन हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में होंगे आतिफ और इमरान, एंड दीज आर द सुपर स्टार्स ऑफ ई स्पोर्ट्स बिकॉज देव बीटन टीम्स लाइक साउथ कोरिया एंड यूके। सो दोनों हजरात आतिफ और इमरान का वेलकम करते हैं शो पे। आतिफ एंड इमरान, कैन यू हियर मी? अगर आप सुन सकते हैं तो आपका वेलकम करते हैं शो पे, सलाम करते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी बोथ ऑफ यू बिकॉज आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और ई स्पोर्ट्स को जनरली या गेमिंग स्पोर्ट्स को जनरली पाकिस्तान में थोड़ा सा इस तरह देखा जाता है कि पेरेंट्स स्पेशली इनकरेज नहीं करते, लेकिन जिस तरह की आपने परफॉर्मेंस दी है और जिस तरह का आपने प्राइज़ विन किया है तो इट्स एन आई ओपनर फॉर पीपल लाइक अस एंड लॉट ऑफ द पेरेंट्स के ये तो एक पूरा प्रॉपर करियर है। सो इस ये शानदार कामयाबी के हवाले से तो आपसे हम लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये स्पोर्ट्स क्या किसी स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर आता है? किस तरह आपने इसको अप्रोच किया, किस तरह आप इतनी बड़ी लीग पे पहुँचे? पहले ये हमें बताएं, फिर हम आपसे जानेंगे कि किस तरह ये जीत तक पहुँचे आप। पहले तो ये है कि ये किसी स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर नहीं आता, ये हमने अपनी मदद आपके तहत किया जो भी किया। बचपन से हम खेलते हैं, 15-15 साल हो गए हम दोनों को। पहले छुप के खेलते थे, फिर हम उन्हें घर वालों को बताया कि इसमें ऐसे करियर है, बाहर टूर्नामेंट्स होते हैं। तो फिर हमारे पास पैसे नहीं थे, स्पोर्ट्स नहीं थी, तो हम खुद गए दुबई और फिर जाके इस तरह एक आधे बंदे ने परफॉर्म किया, अरसलान ने परफॉर्म किया, फिर सबके लिए रास्ता खोला, स्पॉन्सर्स मिले और इस तरह फिर हम 2019 से हमारा जो सही सीन है वो शुरू हुआ स्पोर्ट्स का। और आतिफ भी गया, मैं भी गया, हम बाहर जाके हमने टूर्नामेंट्स विन किए। फिर कोविड आया, फिर ब्रेक हुई, उसके बाद अब ये जो था सबसे बड़ा इवेंट था अब तक का स्पोर्ट्स का, और ये नेशंस कप था। तो पाकिस्तान वर्सेस कोरिया या ये जो हम सोचते थे वो होने वाला था इस टूर्नामेंट में। तो हमने अपनी पूरी मेहनत की, ये भी नहीं 1.5 माह से कर दिया, मैं भी प्रैक्टिस करते थे सलाम में। तो क्योंकि हमें जीतना था, क्योंकि हम जीतते तो पाकिस्तान ने जीतना था और हमारे लिए मज़ीद अपॉर्चुनिटीज आनी थी नए लोगों के लिए। तो इसलिए हमने इसके लिए बहुत मेहनत की शुरू से लेकर अब तक। बिल्कुल सही। आपने ये कहा कि आप दुबई गए और आपने ये भी कहा कि कुछ स्पॉन्सर्स आपको मिले, तो ये कौन से स्पॉन्सर्स थे जिन्होंने आपका हाथ पकड़ा और आप? ये स्पॉन्सर हमारा जॉर्डन से है, स्पॉन्सर फेड कंपनी से, और वो हमें काफ़ी जगह पे सपोर्ट करता है और मंथली भी देता है, जो कि हम बड़े खुश हैं क्योंकि ज़्यादातर जो है ना पाकिस्तान में सपोर्ट तो मिलती नहीं है और बाहर ही है जो ज़्यादातर वो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है। तो आप दुबई, आपको पहले जाना पड़ा, क्या ये दुबई जाना उस स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट थी या आप मज़ीद प्रैक्टिस के लिए और चीज़ें मज़ीद स्पॉन्सर्स को ढूंढने के लिए दुबई की तरफ गए थे? ऐसा है कि क्योंकि हम ना जब किसी से बात करते थे तो वो लोग कहते थे कि आप लोगों का रिकॉर्ड क्या है या आप लोगों ने कभी कुछ किया है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल टूर्नामेंट होते थे तब वो ऑनलाइन नहीं थे, तो इंटरनेट तब इतना आम नहीं था यहाँ पे। तो किसी ना किसी को बाहर जाके अपना आप दिखाना था कि यार पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, सिर्फ रिसोर्सेज नहीं है। तो इसीलिए 1-2 लोग गए हैं, अरसलान जिनमें है। अरसलान ने पहले जाके 1-2 मैचेस विन किए हैं दुबई में, तो उसके बाद उनको पता लगा कि यार ये अगर इतना स्ट्रॉन्ग है तो ये जिन कम्युनिटी से खेलता है, जिस कम्युनिटी में खेलता है वो कैसे होंगे। तो फिर सबने मतलब कि रीच आउट करना शुरू किया। फिर फेट ई स्पोर्ट्स जॉर्डन की कंपनी है, उन्होंने मुझे रीच आउट किया और भी बड़े प्लेयरों को, आतिफ जैसे। तो इस तरह ये सारा सिलसिला शुरू। सो ये जॉर्डन की जो कंपनी है उसमें वो पाकिस्तानी उसमें इन्वॉल्व हैं या वो जॉर्डन के ही लोग हैं जिन्होंने आप लोगों को स्पॉन्सर किया? बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान के लोगों को जॉर्डन की कंपनी स्पॉन्सर कर लिए एक लीग में जाने के लिए, वहाँ जाके पाकिस्तान का परचम आप बुलंद कर रहे हैं। इसमें वो मुस्लिम ही है, वो मतलब कि पाकिस्तानी कोई भी नहीं है, मुस्लिम ही है, जॉर्डन के रिहायशी। ठीक है, बिल्कुल सही है। सो अभी हम इमरान आपसे बात हो रही है, आतिफ का भी ज़रा फीडबैक लेंगे कि आतिफ क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसे आपने स्टार्ट किया, और हम ये भी स्पेशली जानना चाहेंगे बिकॉज अरसलान हमारे साथ नहीं है लेकिन फाइनल राउंड में बॉस जो राउंड होता है उसमें अरसलान ने कामयाबी दिलाई थी। तो आप तीनों कैसे कंबाइन हुए, किस तरह ये टीम बनी जो इतना बड़ा टूर्नामेंट जीत के आ रही है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि जब ये अपॉर्चुनिटी आई ना तो हमने जब सोचा तो हमें पता था कि कौन लोग हैं जो मेन स्टेज पे जाके इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। ऑफकोर्स वो आतिफ है, अरसलान है और
मैं भी कुछ थोड़ा बहुत कर ही लेता हूँ। तो इन्होंने फिर हमने सोचा कि यार हम आपस में मिलकर प्रैक्टिस करते हैं और ये टूर्नामेंट हमने जीतना है। तो हमने आपस में कैटेगरीज बनाई थी कि यार इस प्लेयर के आगे तुम चले जाना, इसके आगे तुम चले जाना, तो इस तरह के करेक्टर को तुम हैंडल करना इस तरह के। तो ये सारी हमने आपस में प्रैक्टिस की। और जो बॉस मैच था अरसलान का, क्योंकि प्रेशर हैंडल करने का जो तरीका है वो अच्छा है सबसे, फिर आतिफ है फिर मैं, तो फिर हमने इसलिए आतिफ को कभी भेजते थे कभी अरसलान को भेजते थे। ये स्ट्रेटजी वाइज होता है। तो ये अगर आप मतलब गेम खेलते होंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये किस तरह था। तो बस ये है था कि अपॉर्चुनिटी बढ़ी थी, मेहनत हमने की है और अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब हुए हैं इसमें। बिल्कुल सही बात है। और ये जो जिस तरह का प्राइस मनी है इस टूर्नामेंट का, ये तो मतलब बड़े बड़े जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनके लेवल का प्राइस मनी है। इट्स $500,000 दैट यू हैव वन। और ये पूरे पैसे हम, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे जो हमें बहुत सारे सवाल आए, हम कोशिश करें उन सारों को कवर करने की कोशिश करें। सो ये सारा जो विनिंग प्राइस है वो आप तीनों को मिला है या स्पॉन्सर के साथ कोई ऐसा अरेंजमेंट था कि सम पार्ट ऑफ दिस मनी हैज़ टू गो टू द स्पॉन्सर, ऐसा कुछ था? जी ऐसा तो होता ही है, क्योंकि एक स्पॉन्सर है जो हम लोगों को 4-5 साल से सपोर्ट कर रहा है। कोविड में भी सैलरी दे रहा है, हर चीज़ हो रहा है, कुछ कर भी नहीं रहा फिर भी सैलरी दे रहा है, टूर्स पे कर रहा है। तो अब जब हमें कामयाबी मिली है, कुछ हमारे पास आया, तो जाहिर है उसका हक बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट भी है तो जाहिर बात है, कॉन्ट्रैक्ट ना भी होता तो हम मुसलमान, हमें पता है कैसे रिजल्ट हलाल कमाना और कैसे, तो हमने तो उसको देना ही था। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है जो रकम है, मैं चाहता हूँ आगे भी इस तरह के टूर्नामेंट हो, पाकिस्तान में भी होना चाहिए। अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी या टीम वगैरह इंटरेस्टेड हो तो वो रीच आउट कर सकती है और हम मिलके कुछ बड़ा कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये तो पूरा केस स्टडी है कि एक स्पॉन्सर ने आपको सैलरीज वो आपको देता रहा इर्रिस्पेक्टिव के कोविड में आप खेल रहे थे नहीं खेल रहे थे, और उसने एक बिजनेस केस भी बनता है बिकॉज उन्होंने इवेंचुअली, आप अगर जीते हैं तो उनको भी फ़ायदा हुआ है। आई थिंक अगर बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्पॉन्सर्स अगर देख रहे हो तो जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि यू एक्चुअली हैव वर्क फॉर द स्पॉन्सर और उनको भी आपने पैसे बना के दिए इवेंचुअली, तो एक बिज़नेस केस बनता है। और अगर पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, आप दोनों से पूछूंगा कि आपके अराउंड और भी ये टेकन, एक तो ये बताएं ये टेकन एक फाइटिंग गेम है, इसके अलावा और कौन से गेम्स हैं जिसमें आपकी तरह के सुपरस्टार प्लेयर्स हैं जिनको अगर स्पॉन्सर्स देख रहे हो या व्यूअर्स देख रहे हो तो वो समझ सकें कि कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान में? अभी तो दुनिया में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो कहते हैं, उनको कहते हैं प्रोज प्लेयर्स। तो उनका लेवल इतना होता है कि वो हर इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलते हैं, उनका फेम भी बहुत ज़्यादा होता है और उनको हर जगह नज़र आता है। जैसे पाकिस्तान में तो चलो स्पोर्ट नहीं मिलती, मैं बार बार यही कहता हूँ पाकिस्तान में कोई स्पोर्ट नहीं मिलती, क्योंकि ये अपने ही कैरियर चलाना पड़ता है, आप खुद बाहर जाना पड़ता है, आपको अपना टैलेंट शो करवाना पड़ता है, हर टूर्नामेंट जीत के फिर ही पता चलता है पाकिस्तानियों को ये करते हैं और क्या करते हैं ये ऐसे। तो इस तरह के ही वो बाहर के मुल्क जितने भी हैं वो प्लेयर को जो होते हैं ना, गेमिंग स्पोर्ट्स है वो सबको सपोर्ट करते हैं। और बाकी यही है, इतना ही है कि पाकिस्तान में ना इन चीज़ों की सपोर्ट नहीं है। तो बाकी इंटरनेशनल में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं, जैसे ये फाइनल में आपने देखा ही है कि एक नहीं है जो कि इंटरनेशनल में हर कोई इसको जानता है और टेकन वुड्स के नाम से। अच्छा, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये जो टेकन गेम है या जो ज़्यादातर गेम्स जो बनाते हैं वो जापान या कोरिया या यूके में ये गेम्स डेवलप हो रहे होते हैं और यही टीम्स भी खेल रही थी। तो आपको ये आपको डर नहीं लग रहा था कि इस टीम से आप कैसे जीतेंगे, और वो क्या कॉन्फिडेंस था और क्या स्ट्रेटेजी थी कि आपने गेम क्रिएटर्स को ही आपने हरा दिया टूर्नामेंट में? सर ऐसा है कि जब हमने गेम स्टार्ट की थी, जब हम छोटे थे, तो तभी ये लोग चैंपियनशिप जीते थे जिनसे आज हम जीतते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और इनकी गेम देख के हमने सीखा है। तो फिर आज आगे हमारी कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, मतलब कि और भी प्लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हम आपस में कंपटीशन करते रहते हैं और हम इतने स्ट्रॉन्ग है कि बाहर जाते हैं तो जीत जाते हैं। या लास्ट ईयर भी मैं और असलान गए थे वेगास और हम ईगो में सेकंड और थर्ड आए थे। मतलब कि पाकिस्तान में टैलेंट है बट रिसोर्सेज नहीं। पाकिस्तान का राज सिर्फ यही है कि मेहनत ज़्यादा करते हैं हम, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और मैं अभी भी स्पॉन्सर्स वाली चीज़ पे अभी कम्प्लीटली मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके लिए ये आसान था कि आप जॉर्डन के किसी स्पॉन्सर को ले आएँ और वो आपको टेक केयर करे, लेकिन लोकली आप किसी को कन्विंस नहीं कर सके कि वो आपको आपको संभाले और इस टूर्नामेंट का हिस्सा बना सके। जी बिल्कुल, क्योंकि ई स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लेट इन हुआ है
और दूसरे स्पोर्ट्स ज़्यादा हैं, तो लोगों को ज़्यादातर इतनी समझ नहीं आती कि यार ये क्या कह रहे हैं, यार ये पैसा बर्बाद हो जाए। तो जबकि इंटरनेशनल लोगों को ये इस चीज़ की सेंस है कि आने वाले वक्त में ई स्पोर्ट्स का ज़्यादा राज होगा। अब आपने देखा ये अभी पहला टूर्नामेंट है और आगे और भी होने हैं इस तरह, और ये शुरुआत है अभी। आगे नई गेम आनी है और मज़ीद इसमें बड़े प्राइज पूल आने हैं और बड़ी-बड़ी लीग्स होनी हैं। तो इंशाल्लाह देखेंगे क्या होगा। तो ये जब आप जीते हैं उसके बाद कैसा रिएक्शन है? आपको क्या गवर्नमेंट से कॉल आई, कोई इदारों ने आपको किया, या आपको लगा कि स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई इंटरेस्ट है, आपको लगा कि कोई इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है आपकी सोसाइटी में हमारी? हाँ, बस अभी तक तो न्यूज़ चैनल भी रीच आउट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई सपोर्ट नहीं आई। मुझे लगता है आगे भी मुश्किल ही है, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है, अभी नहीं मुझे लगता, क्योंकि अभी उनके अपने थोड़े से। हम सब लोगों की यही दुआ है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही हमें सपोर्ट करे। तो यही स्पेशल टाइम है हमारे लिए और हमारी खुशी है इस चीज़ के लिए कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब अभी काफ़ी इवेंट्स भी आने हैं, तो ये कि नहीं हम 3 ही हैं और पीछे भी काफ़ी लोग हैं। कम से कम मुझे लगता है कि 100 से ऊपर ही लोग हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, इतना टाइम देते हैं। उनको अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ हमारा यही सीन है कि अल्लाह ताला ने जो प्लान्स हमारे लिए बनाए हैं और हमें मौके मिले हैं बाहर जाने के लिए और काफ़ी टूर्नामेंट भी जीते हैं, उसकी वजह से इंटरनेशनल का फेम मिलता है हमें। और एक वन ऑफ द रीजंस कि हम ये शो कर रहे हैं वो इसीलिए है बिकॉज हमें भी ये लगता है कि पाकिस्तान के अपनी ग्रोथ के लिए, जिस तरह हम बिजनेसेस में बात करते हैं कि आईटी सेक्टर या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का रोल है, उसी तरह मेरे ख्याल में ई स्पोर्ट्स एक ऐसा एवेन्यू है स्पोर्ट्स में जिसमें अगर आप जैसा टैलेंट है, और अगर आप कह रहे हैं, वो हम आपसे ब्रेक के बाद ज़्यादा मज़ीद डिटेल में जानेंगे कि और कौन से ई स्पोर्ट्स में गेम है जिसमें हम हमें पोटेंशियल है और हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स द हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू लुक एट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि अपना नाम भी बनेगा गवर्नमेंट का और विल बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ इट। मतलब ये तो एक ऐसा स्पोर्ट हो सकता है जो पाकिस्तान के लिए एक्चुअली फॉरेन एक्सचेंज कमा सकता है। सो वील टॉक अबाउट इट इन फर्दर डिटेल्स। हमारे साथ सुपरस्टार आतिफ और इमरान इनसे मजीद डिटेल में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ऑन गेम सेट मैच। हम ई स्पोर्ट्स के चैंपियन प्लेयर्स आतिफ और इमरान से बातचीत कर रहे हैं और टेकन गेम में जो उन्होंने चैंपियनशिप जीती है उसके हवाले से बातचीत कर रहे हैं। और आई एम श्योर ब्रेक पे जाने से पहले जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी उसमें बहुत सारे व्यूअर्स ये वेट कर रहे होंगे कि कब हम दूसरी गेमों के बारे में बात करेंगे। सो हम आतिफ से जानना चाहेंगे, आतिफ हमें ज़रा ये बताएं कि टेकन में तो आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके अलावा बहुत सारी गेम्स हम देखते हैं, पबजी है और भी बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें हमारे जो बच्चे हैं स्पेशली और बड़े भी हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। सो उसमें ये सारी गेम्स भी ई स्पोर्ट्स में उस कम्पिटिटिव लेवल पर जाती हैं जिस लेवल पर आपने टेकन गेम खेली है? हाँ जी, टेकन के अलावा काफ़ी गेमें हैं, जैसे स्ट्रीट फाइटर है, यानी कि एक फाइटिंग गेम कह लो, उसमें फाइटिंग गेम्स आते हैं और शूटिंग गेम्स भी है, स्टोरी मोड वाले भी, इस तरह के भी टूर्नामेंट आते हैं। तो मैंने काफ़ी 3-4 गेम्स खेली है जो वो भी इंटरनेशनल में चलते हैं, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी भी है शूटिंग गेम में से, फाइटिंग में से स्ट्रीट फाइटर और किंग ऑफ फाइटर है। ये 2 गेम्स ऐसी हैं कि जो इंटरनेशनल में चलते हैं। और बस यही है कि काफ़ी गेम्स हैं, उनके टूर्नामेंट होते हैं, कम से कम 8-10 गेम्स ऐसे होते हैं कि जो इंटरनेशनल वो चलते हैं। अभी भी जैसे रियाद में पबजी का टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, उनमें से पाकिस्तान में गए हैं खेलने। अब उनका नहीं पता क्या रिजल्ट है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह वो जीते। और इंशाल्लाह मतलब काफ़ी गेम में आप ये कह सकता हूँ जो टूर्नामेंट होते हैं। बिल्कुल सही। मैं आप लोगों की जो विनिंग सेरेमनी थी वो देख रहा था रियाद की, क्या ज़बरदस्त वहाँ एम्बियंस था, क्या लाइटिंग थी और किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को, जब जैसे आप जीते थे, जिस तरह अनाउंसमेंट की थी, क्या वो फीलिंग थी? और आपको लगता है कि उस फीलिंग को लेके जब आप वापस आए हैं तो आप बहुत सारे यंगस्टर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, चाहे वो पबजी के प्लेयर्स हों या ई स्पोर्ट्स को लेके जो भी और प्लेयर्स हों, उनको मोटिवेट करें आप? जी बिल्कुल, वहाँ पे ही हमें एसएमएस आना शुरू हो गए थे। कई लोग हैं जिन्होंने गेम छोड़ दी थी क्योंकि उनको स्पॉन्सर नहीं था मिला या उनके कोई मसले वगैरह चल रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि यार अल्लाह का शुक्र है तुम लोग जीत गए हो, पाकिस्तान अब नंबर 1 रीजन है टेकन में, तो हम भी वापसी करेंगे और मेहनत करेंगे ताकि हमें भी स्पॉन्सर मिले। तो बस यही है कि हमारी पाकिस्तान की कंपनी से गुजारिश है जो पाकिस्तान में है कि अपने लोगों को स्पॉन्सर करना चाहिए ताकि हम यहाँ पे परफॉर्म करें, यहाँ पे प्रैक्टिस करें और बाहर जाकर इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर सकें। यही पॉइंट है।
दूसरा ये कि आप जैसे टेकन में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपके पास ये चांस है कि आप और भी गेम्स खेल सकते हैं और दूसरी गेम्स को लेके भी आप कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं? सर ऐसा है कि खेल तो सकते हैं, आतिफ भी खेल सकता है, मैं भी शूटिंग गेम भी खेल सकते हैं, पर फोकस एक पे रहना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। दो कश्तियों में सवार नहीं होना चाहिए। अब जो क्रिकेटर है वो फुटबॉल भी नहीं खेल सकता, जो बॉक्सर है वो रेसलिंग नहीं खेल सकता, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ एक गेम में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड टेक्निकल बात है। और ये आपने जैसे इब्तिदा में कहा था कि आप लोग बिल्कुल बचपन से ये गेम खेलते आ रहे हैं, तो जिस वक्त आप बचपन में ही खेलते थे, क्या आपको लगता था कि आप इसको एज अ करियर लेके जाएंगे? बिकॉज जनरली जो फिजिकल स्पोर्ट्स होते हैं उसमें तो कुछ हद तक प्लेयर्स को अंदाज़ा होता है, लेकिन ये एक ऐसा गेम है जिसको एज अ करियर सोचना इज़ बहुत ज़्यादा, अगर बंदा विजनरी हो तो ही सोच सकता है। बेसिकली हम काफ़ी पुराने प्लेयर्स हैं, लगा लो काफ़ी मेहनत की है गेम से, और कुछ पाकिस्तान में कुछ मिल भी नहीं रहा था। अब ये सीन हुआ था अरसलान ऐश की वजह से, क्योंकि अरसलान ऐश ने 2019 को शायद उसने जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और उसने ही प्लेयर्स को आगे सपोर्ट किया। तो फिर जाके हमें पता चला इसका कैरियर क्या है और इसकी कमाई कितनी है और बाहर जाके आपको क्या मिलता है। तो ये आपके सामने ही, आप सब ने देख ही लिया सब लोगों ने कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। टेकन कम्युनिटी स्पेशल जो कि अरसलान से स्टार्ट हुई, अब आगे से लाला, इमरान और भी आगे लड़के हैं, 3-4 लड़के जो जा रहे हैं बाहर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह ही है। और जो पाकिस्तान में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाके। अच्छा, दोनों से मेरा सवाल है कि जनरली हम देखते हैं कि जब आप किसी मुल्क के प्लेयर्स इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो वहाँ के मुल्क वो टूर्नामेंट्स फिर अरेंज भी करवाते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि ई स्पोर्ट्स के जो डिफरेंट गेम्स हैं उनके पूरे गेमिंग जोन्स हों प्लेयर्स को डेवलप करने के लिए, और कोई पॉइंट ऐसा है जहाँ हम इसके टूर्नामेंट्स भी अरेंज करवा सकें? जी ऐसा है कि टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज करवाया अपने खुद से करवाया, और इस बूट कैंप भी बनाया हुआ हमने। एक मेरा अपना बूट कैंप है इस्लाम का है। अब कुछ लोग आए हैं जैसे कि गंजफर भाई हैं और बाज कंपनी है जो कि बड़े लेवल पे टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, और उनको लेकर उनको ना मौका दे रहे हैं जिसका प्राइस पूल भी अच्छा है और पॉइंट सिस्टम भी है, जिससे हम पॉइंट हासिल करते हैं बाहर जाकर कम्पीट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर गेम के लिए आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं? मतलब आप इज दिस द फुल फ्लेज एक प्रोफेशन, या आपको और चीज़ें करने का भी टाइम मिलता है? आतिफ इमरान, मेरा सवाल ये है कि इस स्पोर्ट्स में मास्टर करने के लिए कितना टाइम लगाते हैं आप? टॉप प्लेयर हैं पाकिस्तान के, तो हम तो मास्टर करने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम लग जाता है, और ये तो ज़हन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में सीख सकता है। क्योंकि मैं जब खेला था, मैंने कम से कम मुझे 2 साल के अंदर अंदर ही वो कहते हैं ना हुनर आ गया था गेम के अंदर। तो इस तरह ये वो डिपेंड करता है। अब अगर आप दिल से मेहनत करोगे और जहन में बार बार सोचोगे तो वो आप 1 साल के अंदर भी सीख सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जितने हम पुराने हो गए अब तो वो अब चैंपियनशिप जीतने के बाद आप ऑब्वियसली अगले टूर्नामेंट के लिए भी तैयार हो रहे होंगे। तो मेरा बेसिकली सवाल ये था कि अब जो है वो आप डेली बेसिस पे कितने आवर्स आपको देने पड़ते हैं इस पर्टिकुलर गेम को? कम से कम डेली में हम अगर जैसे कोई 5-6 घंटे 5-6 घंटे इज अ लॉट ऑफ टाइम। जी जी बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर हम चैंपियनशिप की जब बात करें तो आपने साउथ कोरिया को 2 बार हराया, और जनरली हमने देखा है कि जो अदर देन पाकिस्तानी या एशियन कंट्रीज़ के अलावा जो मुल्क हैं या आप जो डेवलप्ड मुल्क हैं, जो टेक्निकली बहुत साउंड मुल्क हैं, वो ये होता है कि स्टडी करते हैं गेम्स में, और एक बार उनको हराना तो शायद आसान होता है लेकिन दूसरी बार उनको कंसेक्यूटिव एक ही टूर्नामेंट में हराना मुश्किल होता है। सो ये कैसे अचीव हुआ कि साउथ कोरिया को आपने दूसरी बार भी फाइनल में हराया? थे तो को
आपको आवाज़ मेरे ख्याल में नहीं आ रही। सो हम बात ये कर रहे थे कि ना सिर्फ ये कि हमारी टीम ने जाके टूर्नामेंट जीता है, लेकिन बहुत ही सटल जो साइड्स हैं उनको मल्टीपल टाइम्स हराया। जैसे साउथ कोरिया को हमने सेमीफाइनल्स में हराया, उसके बाद फाइनल्स में दोबारा साउथ कोरिया से मुकाबला हुआ, तो उसके बॉस इवेंट में जो है वो अरसलान ऐश ने उनके फाइनलिस्ट को हराया, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग साइन। और हमारे व्यूअर्स जो देख रहे होंगे उनको भी इस डिस्कशन से ये ज़रूर पता चल रहा होगा कि अगर उनके बच्चों में या उनके आसपास लोगों में ई स्पोर्ट्स का शौक़ है और वो उसको करियर बनाना चाहते हैं तो उनको इनकरेज करना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये भी वो स्पोर्ट है जो फुल टाइम करियर बन सकता है। और जैसे हमने आतिफ और इमरान से बात की है कि वो भी 5-6 घंटे इस गेम को देते हैं उसको मास्टर करने के लिए। सो इमरान और आतिफ, कमिंग बैक टू माई लास्ट क्वेश्चन कि साउथ कोरिया जैसी टीम को फाइनल में एक बार आपने सेमीफाइनल्स में हराया, उसके बाद आपने फाइनल में आके दोबारा उनको हराया, ऐसी बड़ी टीमों को जो टेक्निकली साउंड टीम्स हैं उनको मल्टीपल टाइम्स हराना एक ही टूर्नामेंट में मुश्किल होता है। जैसा कि इस टूर्नामेंट में जाने से पहले हमें पता था कि कोरियंस भी आ रहे हैं और पाकिस्तान, उनको भी पता था कि पाकिस्तान आ रहा है, तो हम दोनों को ये भी पता था कि हमारा आपस में कंपटीशन आएगा फाइनल में जाके। तो अच्छा। सबसे ज़्यादा तैयारी उनकी की थी या उसके बाद जापान वालों की थी, और बाकायदा इनके मैचेस वगैरह देखे थे, एनालाइज किया था, हर चीज़ नोट्स बनाए थे कि कौन किस लेवल का प्लेयर है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे हम तीनों ने अच्छी मेहनत की थी और अल्लाह पाक ने ये दुनिया का जो टेकन जो लोग खेलते हैं, ये उनका कहना यही होता है कि कोरियन नंबर 1 और दूसरे पे जापान आता है, फिर तीसरे पे पाकिस्तान आता है। ये डिपेंड करता है ना, जैसे क्रिकेट में पाकिस्तान और इंडिया का भी एक वार वाला सीन होता है, तो इस तरह कोरिया और पाकिस्तान का भी होता है। और ज़्यादातर जो बाहरी वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं कोरियन को, ठीक है, वो कहते हैं कोरियन नंबर 1 है। तो इसी वजह से ये जो फाइनल मैच हुआ है ना, तो क्यों बेसिकली हमें भी टेंशन लगी होती है कि यार ये जीतना है, अगर हम हारेंगे तो लोगों को यही पता होगा जी कोरियन नंबर 1 है। तो हमारा ये हमने पूरी कोशिश की है, टूर्नामेंट उनसे जीते हैं, कोरियन से 2 बार आए हैं, 2 बार ही हराए हैं, तो इसलिए फिर पाकिस्तान में बेस्ट रीजन आता है, ठीक है। तो यही हमारा मिशन था कि बस इंशाल्लाह हम एक टाइम आएगा हम कोरिया को मारेंगे और दुनिया को दिखाएंगे। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में अनडिफीटेड है, किसी से नहीं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने ये नोटिस की कि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है, आईटी में हमसे बहुत आगे है, और अगर वैसे जनरली देखा जाए तो हमें लगता है ऐसा होगा कि वो शायद इस तरह के गेम्स में भी आगे होंगे, लेकिन वो इस कंपटीशन में नहीं थे। तो उनकी क्या स्टैंडिंग है पाकिस्तान के मुकाबले में? इंडियंस काफ़ी दोस्त हैं हमारे, मतलब कि अच्छे हैं, वो किसी भी इवेंट में मिलते हैं, हम आपस में बैठते हैं, क्योंकि एक ज़बान है हमारी। तो बस वो इतनी उनकी अभी गेम नहीं है, मतलब कि मिड लेवल है, तो हो सकते हैं प्लेयर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। सुपर्ब। अच्छा, ये जो गेम है ये सेल्फ कोच्ड है या इसके लिए भी कोई कोचिंग या कुछ होता है? अब आगे हम लोगों ने कोचिंग शुरू की है, हम लोग यंगस्टर को कोचिंग देते हैं, वेबसाइट पे भी देते हैं, पर जब हमने सीखनी थी तब कोई कोच नहीं था, अपनी मदद आपके तहत हमने किया जो भी किया। वही जो इंसान जब कोई सीखता है ना, यूट्यूब से ही देख देख के सीखता है, और अब तो माशाल्लाह कोई भी आता है, कोई भी पूछता है, हम बताते हैं उनको यार इस तरह सीखो, इस तरह खेलो। हमारे जो बूट कैंप है वहाँ पे गेम भी फ्री है, रहना खाना पीना हर चीज़ फ्री है, कोई भी आता है मेहमानों की तरह आए, खेले, हमसे सीखे। अब ये डिपेंड करता है कि जब ऑफलाइन खेलो वो एक टाइम पास करते हैं, जैसे कोई टेंशन नहीं होती। अब इंटरनेशनल में थोड़ी टेंशन लगती है टूर्नामेंट खेलने के लिए, उसको जीतना तो ज़रूरी होता है, और ऊपर से वो ट्रैवल करता है पाकिस्तान से बाहर, वीज़े के मसले, ठीक है। पाकिस्तान से सबसे मसला जो बड़ा है ना हमारे लिए, जो स्पोर्ट के लिए, वो है वीज़े का। तो उनका वीज़ा जब हमें मिलता है और हम यहाँ तक उसकी पार्टियां करते हैं अब यार दोस्त के लिए कि यार शुक्र है वीज़ा लग गया हमारे पाकिस्तान में, वो भी कोई मुल्क है उसके लिए, ठीक है। तो वीज़ा लगता है, फिर जब हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे पहुँच के प्रैक्टिस करते हैं, वो अलग टेंशन होती है तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अरसलान और इमरान। अरसलान तो खैर नहीं है हमारे साथ, इमरान बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग आतिफ के अभी स्क्रैम्बल की टीम थी हमारी, उसके साथ भी वीज़े के इश्यूज़ थे, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन है कि हमारे प्लेयर्स को गेम के अलावा जो है ये टेक्निकल इश्यूज़ भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। हमें ये बताएं कि आपने बताया कि कोचिंग आपके पास नहीं थी, आपने सेल्फ कोच थे, लेकिन अब आप अच्छा काम कर रहे हैं कि आप खुद कोच कर रहे हैं आने वाले प्लेयर्स के लिए। जो बाकी टीम्स थी वहाँ पे यूके की टीम थी, जापान की टीम थी, साउथ कोरिया को आपने जैसे कहा कि वो टॉप रैंक टाइप ऑफ टीम है और उनका परसेप्शन ऐसा है कि वो सबसे बेस्ट टीम है।
फैसिलिटीज़ में क्या फ़र्क था? डिड दे हैव देयर कोचेज़ और उसके अलावा और फैसिलिटीज़ ऐसी थी जिनको देख के आपको लगता हो कि अगर ये चीज़ें हों तो शायद बाकी जो ई स्पोर्ट्स के गेम्स हैं उसमें हमारे प्लेयर्स अच्छा कर सकें? अब तो मेरे ख्याल से सबके पास बराबर है, क्योंकि पहला ऐसा होता था कि जो भी गेम न्यू रिलीज होती थी वो पाकिस्तान में लेट आती थी 2 साल। अब तो हर जगह गेम इकट्ठी रिलीज होती है और हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो हुए हैं, टीम्स हमें इक्वली ट्रीट करते हैं। अब जो सऊदी अरब में जो प्रोटोकॉल मिला वो सबके लिए इक्वली था, सबको एक प्रैक्टिस रूम मिला हुआ था, खाना फ्री, हर चीज़ थी, माशाल्लाह अच्छा था। पर अब ये है कि हमें थोड़े से अपने रिसोर्सेज अच्छे करने पड़ेंगे और लोगों को लेके आना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अगर मैं किसी की अच्छे टॉप प्लेयर के साथ प्रैक्टिस करूंगा तो मैं मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो इसलिए हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, पाकिस्तान में भी बाकी टैलेंट। जी। लाहौर में एक ई स्पोर्ट्स के हवाले से टूर्नामेंट हो रहा है, उसकी सुना आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो किस तरह का टूर्नामेंट है, उसमें कौन से गेम्स होंगे और क्या तैयारी चल रही है उसकी? लाहौर में अभी तो हम सिर्फ टेकन का ही करवा रहे हैं, वो जानने वाले हैं जो करवा रहे हैं। आपको बताया था बास कंपनी जो है जो टेकन के टूर्नामेंट करवाती है, तो इनका ही टूर्नामेंट है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पॉइंट्स भी हैं और प्राइस भी अच्छा है और प्रैक्टिस के हवाले से भी बहुत अच्छा है। और इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के दूसरे शहरों से लोग आ रहे हैं या इज इट रिस्ट्रिक्टेड टू लाहौर प्लेयर्स ओनली? नहीं, ये ओपन टूर्नामेंट है, ये अगर कोई बाहर से भी आना चाहता है तो वो भी आ सकता है, पर अभी इसका प्राइस कम है इसलिए कोई नहीं आया। तो ये पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। और ज़रा हमको बताएं पाकिस्तान में अपकमिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कौन से हैं जहां के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ताकि अब मुझे लगता है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस आपकी आई है तो आपकी एक फ़ैन बेस भी क्रिएट होगी और आई एम श्योर बहुत सारे स्पॉन्सर्स और हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड की भी नज़र होगी कि इस ई स्पोर्ट्स के ना सिर्फ टेकन बल्कि बाकी गेम्स को भी उभारा जाए। अब ऐसा है कि हर साल अमेरिका में एक टूर्नामेंट आता है लास वेगास में, ईवो। तो अब अल्लाह का शुक्र है मेरे पास तो वीज़ा है, मैंने जैसे तैसे करके वीज़ा ले लिया। अब आतिफ का वीज़ा नहीं मिल रहा और हम अच्छी प्रैक्टिस में इस टाइम आतिफ में अरसलान, और मैं चाहता हूँ हम तीनों ही रिप्रेजेंट करें जाके दोबारा। तो अब आतिफ का वीज़ा इशू आ रहा है, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे सॉर्ट आउट करना है। और इसके अलावा भी और भी चैंपियनशिप्स हैं, जैसे कि शेंजन में कोई चैंपियनशिप आ जाती है तो उसका हमें मसला पड़ जाता है। हमें प्रैक्टिस का मसला नहीं है, पार्टिसिपेट का मसला है, हमें वीज़े का मसला है। हम कोई भी अपने टूर्नामेंट आता है शो के उससे जो है वो अपने पीएम से और अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके वीज़े का इशू सॉर्ट आउट होना चाहिए, बिकॉज आपने इतना बड़ा टूर्नामेंट जीता है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और आपको बहुत ज़्यादा गुड विशेस देते हैं हमारे शो की तरफ से कि आप ये अमेरिका में होने वाला जो टूर्नामेंट है उसमें भी जीते हैं। वील कीप टॉकिंग टू यू इन फ्यूचर शोज़ इंशाल्लाह। गुड लक टू यू बोथ आतिफ एंड इमरान। शो का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। कोशिश ये होती है कि हम फिज़िकल स्पोर्ट्स के अलावा ई स्पोर्ट्स की भी जो कामयाबियां हैं, जो अच्छे प्लेयर्स अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं उसको हाईलाइट करें। सो हम अपने शो पे ये जो हमारी कोशिश है उसको जारी रखेंगे। कीप वॉचिंग आवर शो। वील सी यू टुमारो।